के लिए ये नाम सूर्य है। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होगा। नाम जप करोगे सिद्ध औषधि है, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाओगे। नाम जप करोगे तो ये पहाड़ के पहाड़ पापों को भस्म कर देगा। महाराष्ट्र से कुछ विज्ञ परिकर जन आए थे, भक्तजन, तो उन्होंने कहा कि पंचकोशों का बाध किए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरह के जो कोश हैं इनका बाध किए बिना कोई जीवन मुक्त नहीं हो। और आपके प्रवचन में प्रायः सुनते हैं कि नाम जप करने से जीवन मुक्त हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो इन कोशों का बाध तो ज्ञान से होता है। तो उनको बताया कि आप जप करके देखो, प्रश्न करने से, उत्तर प्राप्त कर लेने मात्र से संतुष्टता नहीं होगी। आप जप करो, जप करोगे कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, जप करोगे निरंतर प्राण संयमित हो जाएंगे, षट चक्र का भेदन हो जाएगा, पंचकोशों का बाध करने वाला ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो भक्त को ना हो जाए? नाम से जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस्तिगमांशु बिंबोदया। मिथ्या, झूठा, ये मायाकृत जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसका नाश करने के लिए नाम भास्कर के समान है, दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देगा। जो राम राम भी नहीं जप पाते थे, मरा मरा कहते थे, इतना नाम का प्रकाश हुआ कि राम जी के प्रकट होने के पहले ही दिव्य उनके पावन चरित्र का गान कर दिया। विश्वास करो, नाम का प्रभाव। जो सादर राम राम नहीं कह पाते थे, उन्होंने संस्कृत में भगवान के पूर्ण चरित्र का गान कर दिया। ये नाम का प्रभाव। कोई ये ना समझे कि नाम से कैसे, जो योग से प्राप्त होता है, जो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है, वो सब नाम जपने से सब प्राप्त। और नाम जप नहीं है तो शुद्ध ब्रह्म बोध हो ही नहीं सकता। ये काशी से आए हुए एक महापुरुष की बात। मैं नित्य विश्वनाथ जी को जल चढ़ाता हूं गंगा स्नान करके। मैं नित्य वेदांत का अनुशीलन करता हूं गुरु चरणों में बैठकर। इतने वर्ष हो गए ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए, और 65-70 वर्ष की अवस्था संन्यास वेश। उनका काशी से आपका प्रवचन सुनाऊं तो केवल एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं, मुझे अब भी शांति क्यों नहीं मिली? शुद्ध हूं, कहीं भी अशुद्ध आचरण नहीं, कहीं भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं। क्या त्रुटि है जो मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई? तुमका आपके दर्शन से पता चलता है कि आप शुद्ध साधक हैं। आपके वचनों से पता चलता है कि आप प्रयासरत बहुत अच्छे साधक हैं। पर जो हम त्रुटि पकड़ पाए वो आप पकड़ पाए? क्या आप निरंतर मंत्राकार वृत्ति करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, बस यही एक त्रुटि है, जाओ ये कर लेना। प्रक्रिया बताई। महीना 1.5 महीना बाद जब आए थे तो खूब आनंद पूर्वक, एकदम जैसे कोई अपने रिश्तेदार से मिले ऐसे, और बोले बस एकदम, क्योंकि वही एक त्रुटि है। समझ रहे हो? गुरु चरणों में बैठ के वेदांत भी पढ़ते सब, लेकिन जो चाहिए वो नहीं था। क्यों? निरंतर मन, कोई नई बात नहीं हुई, वो पकड़ नहीं पाए, शास्त्रों से पकड़ नहीं पाए। वो वही सूत्र है, वही सूत्र पकड़ लो, सब हो जाएगा। जो नाम प्रिय हो राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा।